मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरोहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम्हा आदाहु में शरणम रसमरूअमगंधम अवत्तं छेदना गुणवसतम जान अलिंग गहनम जीवमणिदिट्ठ संठानम अहमेको खलु शुद्धो दंसन नानमय्यो सदा रूवी नवियद्धिमज्झ किंचिभी अन्नम परमाणु में तंपी। हे जीवराज, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान आत्मा, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। द्रव्यकर्म, भावकर्म तथा नौकर्म रूप अंजन से, कालिमा से तुम सर्वथा रहित निरंजन स्वरूपी हो। हे जीवराज, तुम बीवी, बच्चे, माँ बाप आदि परिकर, घर, मकान, दुकान आदि संयोग, उनके प्रति एकत्व रूप संयोगी भाव, इस प्रकार हे जीव तू संसार की माया से सर्वथा रहित हो। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार माया त्यज मोह निद्राम श्री कुंद कुंद जननी उवाच। एक तरफ रागियों की माताएं होती है जो अपने रोते हुए बच्चों को थपथपाकर सुलाने में लगी रहती है। बस चले दाव चले तो भूत प्रेत का भय दिखाकर भी वे अपने बच्चों को सुलाना चाहते हैं। और एक तरफ आज अभूतपूर्व दिन है और एक तरफ शांतला माता है जिसने डोर थामी है आगामी आने वाले पंचम काल के नेतृत्व की। The hand that rocks the cradle rules the world। मराठी में कहते हैं स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिखारी। अर्थ इसका इतना सा ही है, जगत पर राज्य करने वाला कौन? तो वहां पर यह लिखा है जो माता रूपी लक्ष्मी से युक्त हो, अथवा यूं कहिए वह माता ही जो महापुरुष को जन्म दे रही है। आज का बहुत स्वर्णिम दिन है, माघ शुक्ला पंचमी का।
महावीर भगवान के करीबन 513 वर्ष बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के 44 वर्ष बाद संत ईसा के, जो कि फिर क्रिश्चियनिज्म का जिन्होंने प्रचार किया, उनके 13 वर्ष पूर्व का आज का दिन, जिस दिन ये लोरिया गाती हुई शांतला माँ कुंद कुंद का स्वागत कर रही है इस युग में, और साथ में ये भी कहती जा रही है, हे जीवराज, तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम कोई शांतला के और गुण कीर्ति के पुत्र नहीं हो। गुण कीर्ति के देह के पुत्र, इसमें स्थित तू शुद्धात्मा है, परमार्थ से तेरा कोई पिता नहीं होता। और हे इस देह में स्थित जीव, तुम जानो यह देह, शांतला रूपी देह तुम्हारी माता नहीं है, परमार्थ से तो तू इस शरीर से भी भिन्न है, जिस शरीर में तू पैदा हुआ है उपचार से भी। तो इस शांतला और गुण कीर्ति की क्या बात, ये कहती हुई माँ उठा रही है। अब जान गए होंगे प्रसंग, कुन स्वामी का जन्म हुआ था आज के दिन। स्वामी आदि उपाधियां तो बाद में लगी, और ये सब योगदान, वैल्यूएशन, कंट्रीब्यूशन उनकी माँ को जाता है, जो पहली घूंट में, पहली सांस में एक शुद्धात्मा का ही अभ्यास कराया और ये कहा, हे जीवराज, तुम बालक, युवा, वृद्ध नहीं होते, ये बीज डाले जा रहे हैं आज। कौन से बीज? जिसको चलकर आगे समय सार की 6वीं गाथा में वे कुंद आचार्य देव नबी होदी अपमत्तो नपमत्तो की धुन गा रहे हैं। आइए जरा समझते हैं इतिहास। आपको समझना चाहिए महापुरुषों का जन्म, वैसे जन्म तो आमतौर पर अनादिकाल से सबका होता ही आ रहा है। आम संसारियों का जन्म मरण रूपी भवांतरों की कहना चाहिए एक श्रृंखला, एक अंग मात्र है। आई मीन टू से, रागियों का जन्म मरण बढ़ाने के लिए ही हुआ करता है, लेकिन महापुरुष इस भूतल पर जन्म लेते हैं, वे अपने भी जन्म मरण का अभाव करते हैं, आप तरे और जो भी आश्रय लेता है उनको भी तारते हैं, उनके भी जन्म मरण का अभाव करते हैं। ग्रेट लाइव्स डोंट गो, दे पास ऑन, दे मूव ऑन, दे डोंट गो ऑफ। एक्सटिंग्विश होने का काम नहीं, दे ग्लो, दे फ्लो, दे फ्लाई आगे। वैसे आश्चर्य लग रहा होगा आपको, कुन स्वामी के पूर्व काफी दिग्गज आचार्य हुए हैं, जैसे नेमसम आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली, कौन नहीं जानता इनको। और मूल में प्रवाह सबसे पहले इन्हीं के हाथ में बैटॉन आया था, जो आगे चलकर पासान हुआ बहुत टाइम बाद। मागनंदी, कुमार नंदी, जिनचंद्र, दादा गुरु और फिर कुन के हाथ में बैटॉन मिला। तो फिर ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर हम कुन स्वामी को शिरमौर मानते हैं। आज किसी भी प्रतिमा, जितनी भी प्रतिमाएं आज विराजमान है, ऑफ कोर्स तेरापंथ की मैं बात कर रहा हूं, जितनी भी प्रतिमाएं विराजमान है आज हजारों लाखों की तादाद में, उन सब प्रतिमाओं के नीचे और कोई नाम मिले न मिले, एक नाम मिलेगा, बोलिए, कुंद कुंदामनाय, कुंद कुंदान्वय।
यह क्या है इसका तात्पर्य, और कुन-कुन स्वामी को क्यों याद किया जाता है। वैसे कुन-कुन स्वामी को बहुत ज्ञान था ऐसा भी कुछ नहीं था, बहुत रिद्धि सिद्धियाँ थी ऐसा भी कुछ भी नहीं था। डोंट माइंड, लेकिन सत्यता को पचाइए थोड़ा सा। हाँ, कुन-कुन स्वामी को कितना ज्ञान था, आपको क्या लग रहा है वैसे? देखिए, कुन-कुन स्वामी के ज्ञान का वैल्यूएशन करते हैं हम थोड़ा सा। समग्र ज्ञान कितना होता है गणधरों को? समग्र ज्ञान 12 अंक का ज्ञान। श्रुत केवली होते ही है वे 12 अंगों में से 12वां अंग, 12वां क्या नाम? नाम दृष्टिवादांग। क्या नाम? उस अंग में से 12वें अंग के कितने भाग है? 12वें अंग के पाठी नहीं थे वे, 12 अंगों के तो थे ही नहीं, 12वें अंग के भी पाठी नहीं थे। 12वें अंग के कितने भाग होते हैं? 5। गुड, वेरी गुड। सूत्र, परिक्रम, चूलिका, प्रथमानुयोग एंड लास्ट पूर्व। गुड, शाबाश, पूर्व। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूर्व का भी उनको पूरा ज्ञान था, अब पूर्व की भी समझिए। इन 14 पूर्वों में से 5वां पूर्व नाम ज्ञान प्रवाद पूर्व। 5वें पूर्व का भी पूर्ण ज्ञान नहीं था। आपको लगेगा ये क्या बात हो रही है, जड़ से और पेड़ से चालू हुआ और अभी पत्ते का भी ठिकाना नहीं लग रहा है। और 5वें पूर्व में भी कई सारी वस्तुएं होती है। वस्तुएं मतलब पर्टिकुलर एक, जैसे पद है, ग्रंथ है, छंद है, गाथा है, ऐसे को वस्तु होती है। वस्तु अमुक इतने गाथा छंद हो जाए तो उसे वस्तु कहते हैं। तो 5वें पूर्व में से कई वस्तुओं में से 12वीं वस्तु कौन सी? 12वीं। उस 12वीं वस्तु में भी बीच में जाते जाते आपको रिफर करना चाहिए समय सार की पहली गाथा का भावार्थ, उसमें सब कुछ मिलेगा। उनको कितना सा ज्ञान था ये मैं बता रहा हूं। आप लोकेट नहीं कर पाएंगे जी, एक डॉट भी लोकेट नहीं हो पाएगा। 12वें वस्तु में भी एक एक वस्तु में होते 20-20 प्राभृत, और 12वें वस्तु में से भी उनको एक समय नामक प्राभृत के कुछ अंश का ज्ञान था। और इनके पूर्ववर्ती आचार्यों को इनकी तुलना में, कुन-कुन स्वामी की तुलना में बहुत कुछ असाधारण ज्ञान था, बहुत कुछ ज्ञान था। तो ज्ञान में ऐसी कोई हैसियत नहीं थी, बुरा नहीं मानना कुन-कुन स्वामी की। अच्छा, और एक तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं परंपरावादियों कुन-कुन स्वामी को इसीलिए भी सम्मान देना उचित नहीं समझता कि उनको फॉरेन की टूर होने का कोई मौका मिला था, विदेश गमन जाने का कोई मौका मिला था। देखो, हम तो परीक्षा प्रदानी हैं। क्या कहा? परीक्षा प्रदानी है। ऐसी बातों से हमें कुछ भी अचंभा नहीं लगता। और हम तो समंतभद्र स्वामी के शिष्य हैं। समंतभद्र स्वामी की धुन बोलिए, नास्माकम परीक्षा प्रधानानाम, मेरे जैसे परीक्षा प्रधानियों को अब चमड़ी और दमड़ी के बल पर रिझाने का प्रयास मत करिए, नाकाम होगी आपकी कोशिश। हम लोग केवल इंटरनल ब्यूटी ओरिएंटेड है, हम केवल माल देखते हैं अंदर का, बाहर की चीज से हमको रिझाने का प्रयास मत करो। इसलिए मैंने कहा, जो कुछ लोग होते हैं वे बहुत खुश होते हैं कि कुन-कुन जिनको विदेह गमन का सौभाग्य मिला, वे कुन-कुन जिनको सीमंदर भगवान की सभा में, इस पंचम काल के बीच में, उनकी सभा में 1-2 घंटे नहीं, बोलिए
संपूर्ण 8 दिन के लिए वहीं पर उनका रहिवास हुआ और डायरेक्ट लाइव शो वे सुनते रहे उसको। दिन में 4 दफे 5 दफे जितना भी हुआ होगा, खूब पिया उन्होंने। लेकिन इसीलिए भी हमें कुन-कुन स्वामी का कुछ भी बहुमान नहीं है। ध्यान रखना, इस कारण से बहुमान नहीं है, ना ही इस कारण से बहुमान है कुन-कुन स्वामी का हमें कि उनको चारण रिद्धि थी। 4 अंगुल वे ऊपर चलते थे, जमीन पर उनके पैर नहीं टेकते थे। ना ही आकर्षण का विषय यह है हमें कि डिबेट में यही वे थे दिग्गज जिन्होंने गिरनार की तलहटी में आए हुए श्वेतांबर को, श्वेतांबर के पूरे मुनि संघ को जानते हैं ना, वहीं पर परास्त किया था और एक पत्थर से बुलवाया था। और क्या बोल पड़ा था पत्थर? सतपंथ निर्ग्रंथ दिगंबरा। वो पत्थर भी बोल पड़ा, पत्थर को बलात् बुलाया गया कि वो पत्थर भी बोला कि दिगंबर निर्ग्रंथ दिगंबर धर्म जयवंत वर्तो। और इसलिए हर एक प्रतिमा के नीचे लिखा रहता है, बोलिए जरा, बलात्कार गणे। कल पढ़ लेना, बलात् बुलवाया। ना ना, मैं बहुमान नहीं आंक रहा हूं कुन-कुन स्वामी का, मैं तो ये कह रहा हूं इन सब बिंदुओं के कारण कुन-कुन स्वामी हमें बिल्कुल भी महान नहीं है। क्योंकि आपको अभी जानकारी अधूरी है। यदि आप रिद्धि सिद्धियों को समझेंगे, पूज्यपाद स्वामी का जीवन, समंत भद्र स्वामी का जीवन, तो कुन-कुन स्वामी तो पीछे रह जाएंगे। तो ऐसा क्या है फिर? कुन-कुन स्वामी के पास ना ही वैसा ज्ञान था तुलनात्मक रूप से जैसे उनके समकालीन अथवा पूर्ववर्ती आचार्यों को था, ना ही ऐसी रिद्धि सिद्धि थी जो समकालीन आचार्यों के पास थी अथवा पूर्ववर्तियों के पास थी। तो व्हाट इज दैट थिंग दैट इज मेकिंग दिस पर्सनालिटी यूनिक, एक्स्ट्रॉर्डिनरी? ऐसा क्या है जिसके कारण कुन-कुन आज एक आउटस्टैंडिंग लीडर के रूप में आज खड़े हैं? थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं समय सापेक्ष। वैसे 2 घंटे का तो विषय है बट जैसे तैसे मैं एकदम कॉम्पैक्ट करके 1 घंटे में देने का पूरा प्रयास करता हूं। आप मैग्नीफाई करना खूब। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स? कुन-कुन स्वामी ने ऐसा हमें क्या दिया जो वाकई में ये कड़ी नहीं होती श्रृंखला में, तो वाकई में बहुत बड़ा लॉस झेलने को होता। ऐसा क्या होता? देखिए, इनसे पहले थोड़ा और भी एक समझिए। इनसे पहले 2 ग्रंथ लिखे गए थे। कौन से? एक तरफ कषाय पाहुड़ और एक तरफ षटखंडागम। कषाय पाहुड़ एज यू ऑल नो 5वें पूर्व की ही विषय वस्तु है। भाग्य से क्या? ज्ञान प्रवाद पूर्व की ही विषय वस्तु है वो भी, कषाय पाहुड़ भी। और षटखंडागम जैसा आप सब जानते हैं, ये अग्रायणी नामक द्वितीय पूर्व का अंश था पूरा। बेसिक डिफरेंस समझिए जरा। कषाय पाहुड़ में आगम में युक्ति, तर्क, लॉजिकल अप्रोच जबरदस्त है और आगम भी है। कषाय पाहुड़ में यह था। षटखंडागम में प्रतिपादन की बहुलता है, वर्णनात्मक है। कुन-कुन स्वामी थॉट आफ्टर फ्यू इयर्स, इन दोनों के बाद षटखंडागम का पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य तथा गुणधर आचार्य कषाय पाहुड़ के कर्ता, उनके बाद कुन-कुन स्वामी को ऐसा लगा कि वन स्टॉप शॉपी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक जगह सब कुछ मिले। तो समय सार आदि ग्रंथों में कुन-कुन स्वामी ने एक सफल प्रयास किया जहां पर तर्क युक्ति भी आए, अध्यात्म भी आए और आगम भी आए। इसके पहले ऐसी कोई निरूपणा उपलब्ध नहीं थी। एक
सेकंड धीरे धीरे मैं बताऊंगा, अभी ये हाईलाइट कर रहा हूं कुछ। अभी द्रव्य गुण पर्याय की मीमांसा सो फार ऐसी कोई एक्सपोज नहीं थी जैसी कुन स्वामी के आने से हुई। द्रव्य गुण पर्याय का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ सामने, एक एक नस नस उन्होंने खोल कर रखी। थोड़ा सा उदाहरण मैंने कल ही परसों दिया था अपने भाइयों को पढ़ाते समय। 106, 107, 108 नंबर की प्रवचन सार की गाथा द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत और तीनों भी एक ही सत के अंश। गे तत्व प्रज्ञापन प्रवचन सार देखना चाहिए इसके लिए। एनीवे, नए रूप से थोड़ी सी चर्चा करते हैं, समझिए अभी जरा। कुन स्वामी का कंट्रीब्यूशन दो रूप से मार्क किया जा सकता है। पहला कंट्रीब्यूशन उनका, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की भारी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? क्योंकि एक तो आत्मकल्याण, एक तो पढ़ना पढ़ाना, और तीसरी बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, थोड़ा सा आपको नमूना बताता हूं मैं। और वो जमाना था जब भारी डिस्प्यूट चालू हो गया था, और डिस्प्यूट के जमाने में सरवाइव होना एक भारी संकट होता है। डिस्प्यूट क्या हो रहा था तब श्वेतांबर एक नया पंथ प्रारंभ हो गया था, और दोनों बराबर क्लेम भद्रबाहु का करते थे, गुरुपने का। और सरलता को पाकर हमारे दिगंबर मुनिराज भी, अरे भद्रबाहु के काल में क्या कहा, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में स्वयं श्रुत केवली भी इस बात को नहीं बचा पाए कि उनकी हयाती में 12,000 का फ्लो श्वेतंबर हो गया। आधा संघ उन्हीं के सामने, क्या कर सकते हैं, उन्हीं के सामने की यह हालत थी। आप समझ रहे? अरे आदिनाथ भगवान के सामने की क्या हालत थी। मारिश तो विरोध कर रहा था ना, तो उससे क्या होता है। अब आते आते कुन स्वामी के सामने हालत और बदतर होती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। तो उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी, वाद विवाद भी करे, डिबेट जिसे कहते हैं, जिससे स्वमत का मंडन, परमत का खंडन शांति से हो जाए, अपनी मुनि मर्यादा को बरकरार रखते हुए। अकलंग स्वामी, समनभद्र स्वामी का जो लाइफस्टाइल रहा, लाइफस्टाइल के उनके इंस्पायरिंग गुरु, मोटिवेशनल गुरु ऑफ कोर्स कुन स्वामी ही रहे हैं। आज ही सुबह भाइयों को कक्षा में कुछ गाथाओं को दिखाया जा रहा था, सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार की 322 से लेकर की गाथाएं। कल उसका और स्वाध्याय करना ही हमें, जिसमें यह बताया जा रहा था सांख्य मत का खंडन कर रहे कुन देव। अभी कल और विशेष पढ़ेंगे हम। कुन स्वामी को यह सब करना पड़ा क्योंकि उनके सामने यह सब कुकुर मुत्ते जगह जगह खड़े होते जा रहे थे, जिसको लेकर अपने ही घर के लोग वो क्या है वह क्या है कुतूहल वशत जाते थे और जाकर फिर से लौटकर आते ही नहीं थे। तो एक उनको कोरोना होना एक स्वाभाविक बात थी, और इसीलिए उन्होंने अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रचना की, जिसमें उनके बहुत कुछ स्लोगन्स बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे नग्गो विमोक्ष मग्गो घोषणा की उन्होंने। क्या कहा? नग्नता को ही मोक्ष मार्ग क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि 14 उपकरण को मानने वाले श्वेतांबर भाई थोड़े से ट्रैक से हटे हैं। बिवेयर ऑफ द न्यू ग्रोइंग ट्रैक दैट सीम्स इजियर बट इज नॉट। These fellows are going astray। अपने आप को बचाओ, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। न चाहते हुए भी कुन स्वामी की याद आ ही गई। 5वें अध्याय में श्वेतांबर मत की मीमांसा चल रही थी। आई एम वेरी सॉरी टू गिव अ ब्रेक। वहां पर श्वेतांबर भाइयों ने यह कहा टोडरमल जी को, टोडरमल जी ये कह रहे तुम क्या क्या रखे हो,
क्या है दिखाइए। सब ये पात्र है हमारे। और ये क्या है दिखा नीचे। सब ये रजाई ओढ़ने के। और ये क्या है मुंह पट्टी। और ये क्या है कपड़ा है। ये क्या है पैंट है। ये क्या है जैकेट है। ये क्या, अरे ये क्या क्या लगा रखा है। श्वेतंबर भाई कहते हैं जैन ग्रंथों में ऐसा लिखा है। तो टोडरमल जी ने को हजम नहीं हुई ये बात। आपको उन्हीं के मुख से पढ़ना चाहिए। ए माइंड योर टंग माय डियर। टोडरमल जी कहते हैं जैन ग्रंथों में लिखा है, श्वेतांबर ग्रंथों में लिखा होगा। दिगंबर साहित्य में तो एक लंगोट का परिधान करने वाले को भी अलग संज्ञा प्राप्त है। फिर भी वो है तो श्रावक ही। एक लंगोट वाले को भी दिगंबर साहित्य में जैन जैन कहकर दोनों गुड़ गोबर करने का प्रयास मत करो। तुम तुम्हारे पूर्ति बात करो। कुन स्वामी की तरफ आइए। कुन स्वामी ने क्या स्लोगन जारी किया यहाँ पर अष्टपाउड में, नग्गो वि मोक्ष वग्गो मग्गो। आगे चलकर फिर एक बात और एक स्लोगन जारी किया, क्योंकि पीछी ये दिगंबर मुनियों की ही पहचान है। क्या कहा? मोर पंख की पीछी श्वेतंबर मुनियों को देखा है आपने? अन्य मुनियों का तो कोई प्रावधान ही नहीं है शुद्धि का कोई उपकरण रखने का। शुद्धि के लिए संयम का कोई उपकरण रखने का कोई प्रावधान अन्य मत में नहीं है। श्वेतंबर भाई जरूर परिमार्जिका रखते हैं। परिमार्जिका देखने का यदि कभी योग बना होगा आपके, तो दैट इज सरप्राइजिंगली वूलन। क्या कहा? वूलन, मेड अप ऑफ वूल। एक बाल भी भोजन में भी आए तो अंतराय, और ये बालों का पिंड लेकर वे उसको परिमार्जिका समझते हैं। फिर कुन स्वामी को कहना पड़ा, निपिच्छे नथि निर्वाणम। क्या लिखा? पीछी के बिना किसी को भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। सुन लो पड़ोसियों, सुन लो हमारे भाइयों, जो मानते हैं भरत जी को कांच के महल में बैठे बैठे व्हाइल रॉकिंग ए चेयर, एकदम सब्लिमेशन, गायब। ऊपर कहाँ गया आदमी? गया, निकल गया। क्या हो गया? मुक्त हो। कह रहे ये बेवकूफी। पीछी के बिना व्हाट इज पीछी? संयम धारण करने के बिना, मात्र गृहस्थावस्था से मुक्ति मानने वालों समझ लीजिए, पंच परमेष्टि ये अनिवार्य पद हुआ करता है। वेरी सॉरी आचार्य उपाध्याय इज नॉट। लेकिन साधु, अरहंत, सिद्ध साधु बिना, मुनि बिना मोक्ष नहीं। एक प्रसिद्ध बात चलती है, सुना होगा आप लोगों ने, मुनि बिना मोक्ष नहीं। पीछी के बिना काम नहीं होगा। और फिर आगे चलकर देखना चाहिए सूत्र। पहली भूमिका अपन मार्क कर रहे हैं कुन स्वामी की। कौन सी भूमिका चल रही है? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का काम चल रहा है। और फिर अष्टपहुड़ इसके लिए खास उदाहरण है। जगह जगह बहुत ताड़ना दी जा रही है, ऐसा करोगे तो देख लेना, ऐसा करोगे तो देख लेना। क्या क्या देख लेना? जो मुनिगण शिथिलाचरण करने पर भी, जे दंसने सुभट्टा, क्या? जो श्रद्धान से भ्रष्ट होने पर भी पाए पाड़ंती। समझ में आता है क्या कहा? क्या? जो दर्शन से भ्रष्ट होते हुए भी पैर पड़वाते, लाइन लगी उनके सामने, वो नहीं दिख रहे, क्या बात है? पंडित जी ने आ रहे दर्शन करने के लिए, क्या बात है? जो ऐसा करते हैं वे लूले होंगे, लंगड़े होंगे, ते होती लल्लमुआ। क्या? कुन स्वामी की धाग देखिए। और कुन स्वामी का एक नया मूड है वहां पर। और यहां पर उनके बीच में मत आइए, आज उनके बीच में मत आइए। आज उनके सामने जिम्मेदारी का बहुत बड़ा भार उनके माथे पर है। उनका रुख समय सार में कुछ और है, लेकिन यहाँ पर ये भी रोल उन्हीं को करना पड़ रहा है, दुर्भाग्य से। क्या कहा? समझ में आता है आपको? विद्वान भी मैं,
और डंडा लेकर वार्डन भी मैं ही खड़ा रहूं वहां पर, पब्लिक कैसे स्वीकार करेगी इसको? लेकिन कुन स्वामी को यह करना पड़ा। क्या लिख रहे यहां पर आज? जे दंसने सुभट्टा पाए पाडंती दंसन धराणम। गला पकड़ पकड़ के सम्यक दृष्टियों की गर्दनें झुका रहे हैं तुम्हारे चरणों में। ते होंती लल्लमुआ, वे लूले होंगे, लंगड़े होंगे। आगे सूत्र पहुड़ की 18वीं गाथा देखना चाहिए। ये दर्शन पहुड़ की गाथा थी अभी की बोली वाली, आपको रिफर करना चाहिए। सूत्र पहुड़ की 18वीं गाथा में तो बहुत करारी बात कह रहे हैं आज, और जगह जगह बहुत ऐसी बातें कह दी उन्होंने। आपको यदि संग्रह करना हो तो 10-20 ऐसे मिलेगी गालियां, कैसे कहूं मैं। वो नट श्रमण है, वो तिर्यंश है, वो पशु है, ऐसी बात कही उन्होंने। नारे तिरे सैला, अरे नग्न हुआ तो क्या हुआ? अभी अनुशासन की बात नहीं है यहां पर, जब इसकी बात आएगी मैं कहूंगा। अभी अनुशासन में क्या कह रहे ये? जथा जाय रूव सरिसो। हमने कहा था, भगवान ने कहा था, मुनिराज का रूप बोलिए अभी अभी जन्मे बच्चे वत होता है। जथा जाय रूव सरिसो। सब चश्मा तो चलेगा, 1 नंबर का चलेगा, 1 आंख का चलेगा, लेजर का चलेगा, फलाने का चलेगा, बिना रिम का चलेगा, क्या कहते हैं उसको? और कुन स्वामी क्या कह रहे हैं आज? जथा जाय रूव सरिसो तिल तुस में तम न गिह दिह थेसु। क्या अर्थ कर रहे हैं? तुष मात्र भी, तिल का जो यूजलेस तुष माना जाता है, तिल का तुष भी अपने हाथ से ग्रहण नहीं करता, और कोई वैसे ही डाल के चले जाए तो उपसर्ग। तिलतुष मेत्तम न गिहदि हत्तेसु। आगे सुनिए, यदि लेयप बहुयम। और यदि तुम्हारी नियत बिगड़ जाए परिग्रह आदि में, यदि लेयप बहुयम, क्या फल कहा बोलिए कुन स्वामी? आज कुन स्वामी बड़े अनुशासन के मिजाज में है। वो कहते नॉट टॉलरेबल, आउट। सब वन मोर एक्सक्यूज। एक गंदी मछली सब समुद्र को गंदा करती है। कहते हैं वे जाई निगोदम। क्या लिखा? वे मुनि ध्यान रखे अच्छे से, उनको निगोद के अलावा दूसरा स्थान मिलने वाला नहीं है। बहुत बड़ा काम उन्होंने ये किया, अनुशासन का काम उनके ऊपर बहुत बड़ा था। कल ही भाइयों को और एक चीज पढ़ा रहा था, ये जाते जाते बातें आ रही थी। प्रवचन सार की 24-25वीं गाथा हम सबने पढ़ी। उसमें आचार्य देव ये कह रहे कुन स्वामी कि यदि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, आदानान पमाणम नाणम नेयमानमोदिठम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान लोकालोक ज्ञान गे प्रमाण है, गे लोकालोक प्रमाण है। इस विधि आत्मा सर्वगत है। 23वीं-24वीं गाथा तुरंत कह रहे हैं, जो लोग ज्ञान को आत्मा से छोटा मानते हैं, उन्होंने आत्मा का कुछ पार्ट ज्ञान के बिना जड़ मान लिया। जो ज्ञान को ज्यादा मानते हैं आत्मा के अलावा, उन्होंने आत्मा के अलावा और द्रव्य को भी चेतन मान लिया। और अब पढ़ेंगे काफी, उस टीका वगैरह में काफी बात मिलेगी, अन्य मत का खंडन। ये एक प्रकार का एक काम हुआ उनका। क्या काम रहा उनका? एक जैनत्व की स्थापना करना उनके ऊपर बहुत महती कार्य था। समनभद्र जिसके लिए फेमस है, लेकिन कुन स्वामी को यह काम करना पड़ा है, एक रोल। अभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे डिस्कस करना है, लेखनी में क्या विशेषता रही उनकी, थोड़ा सा उसको समझना चाहिए। मैंने शक्ति प्रमाण मेहनत की है, आप और मेहनत करना। जैसे पॉइंट 1, ये सेकंड अपना ब्रांच चालू हुई। पहला उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? एडमिनिस्ट्रेशन, जैनिज्म को बरकरार रखना, लोगों को बरकरार रखना, एक काम। दूसरी बात अभी वे क्या करते हैं देखिए, निरूपण में क्या नया नया लाया देखिए उन्होंने। षटखंडागम और कशा पहुड़ लिखे गए थे।
षटखंडागम में थोड़ी सी इनकम्प्लीटनेस जानकर, डोंट माइंड, उस पर परिक्रम लिखने का भी, टीका लिखने का भी प्रयास हुआ। इंद्रनंदी भट्टारक ने रिकॉर्ड किया है ऐसा कि कुन स्वामी ने पहले 3 खंड पर टीका लिखी, परिक्रम नाम की। षटखंडागम पर टीका लिखी पहले 3 खंड पर। क्या दिन होगा वह जिस दिन कुन स्वामी की ये कृति यदि हाथ में लगी, समझ लेना, बुरा नहीं मानना, कोई सुपरहिट फिल्म लग जाए तो बाकी के थिएटर में कौन जाएगा भाई। और कुन स्वामी का साहित्य ऐसा जबरदस्त है ऑलरेडी आज भी, कि जितने भी आसपास के ग्रंथ है वैसे भी इसी से प्रेरित है। कुन स्वामी के अलावा और कोई पुष्ट साहित्य नहीं है। थोड़ी विशेष चर्चा भी करनी है आज। पहली बात, अभी क्या विशेषता है उनकी? एक बात तो कुन स्वामी ने सर्वज्ञता की सिद्धि की। सबसे पहले क्या काम किया? आज तक यह काम नहीं हो पाया था। प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की करीबन 31 गाथाएं बहुत ही जबरदस्त है। वो गाथा को रुख आपको देखना चाहिए, खास तौर पर 37, 38, 39 गाथा, जिसमें यह बात कही जा रही है। अक्षर क्या कह रहे हैं? यदि पच्चकमजादम पज्जायम पलिदम च नानस्स, यदि जो पर्याय उत्पन्न हो चुकी है और होने वाली है, समझ में रहे, अबाउट यस्टरडे और टुमारो, जो पर्याय हो चुकी है और जो होने वाली है, अतीत और अनागत, ऐसी असद्भुत पर्याय है, वे वर्तने वाली पर्यायवत, सद्भुत पर्यायवत यदि प्रत्यक्ष नहीं होगी सर्वज्ञों को, तो उनके ज्ञान को कौन दिव्य कहने वाला है? दिव्यम तिहि की है पुरवेंती। क्या उस ज्ञान को कोई दिव्य नहीं कहेगा? जैसे वर्तमान आप मेरा प्रत्यक्ष जान रहे हैं, यहां पर आप मेरा कल प्रत्यक्ष जान सकते हैं? नहीं, स्मरण के बल पर जान सकते हैं। वह भी तब जब आपने मुझे प्रत्यक्ष कल देखा होगा तो स्मरण का विषय बनेगा, और वो भी धारणा में रह पाया होगा तो, और वह भी धुंधला धुंधला संशय विपर्यास अनध्यवसाय वाला। और भगवान वर्तने वाली पर्याय को जैसा साफ जानते हैं, इमेजिन करिए, जैसे ये एक चीज है ना सामने आपके, ऐसी एक चीज के, जैसे मान के चलिए ये जो पुद्गल का पिंड है, ये मान के चलिए 43 इयर्स का है। हाउ मेनी? 43। तो 43 स्लाइड्स बनाइए इसके। एक काम करिए, 43 मल्टीप्लाइड बाय 12 बनाइए और सभी पोजेस खड़े करिए लाइन में। 12 भावना में यहाँ पर देखते हैं ना आप, सम स्टेजेस, युवा से बुढ़ापे की, यहाँ पर कितनी स्टेजेस खड़ी करना सहज? 43 मल्टीप्लाइड बाय 12 और दाव लगे मल्टीप्लाइड बाय 30 और दाव लगे कितने फोटोज मल्टीप्लाइड बाय, बोलिए 60 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 60, एंड दैट विल गो इन समवेयर इन नैनो सेकंड्स ओनली ना। समय में तो नहीं आएगा ना। इतना बारीक बारीक फ्रैक्शन की इतमभूत रील उनके सामने झूलती है, और एक की बात नहीं चल रही है। जो एक बोला जा रहा है वो एक है कहा, इसमें तो हजारों लाखों थोड़ी, असंख्यात परमाणु मिनट में थोड़ी कैसे बात करें आपके साथ। समयों में ही तबादला हो जाता है, नया आता है फिर चला जाता है। और इतमभूत एक एक रील वे समझते, एक एक की बात समझ में आता है। चेतन हो अचेतन हो, हर एक पर्याय सर्वज्ञ को इतमभूत प्रत्यक्ष है। सर्वज्ञ की जबरदस्त सिद्धि की है। चर्चा में कल ही एक बहुत अच्छी बात आ रही थी, 30वीं गाथा आपको पढ़ना चाहिए। इंद्रनील मणि का उदाहरण दिया, जबरदस्त। क्या? इंद्रनील मणि का। व्हाट इज इंद्रनील मणि? किसी ने देखा है इंद्रनील मणि? किसी ने देखा इंद्रनील मणि? मैंने देखा है। कुन स्वामी ने ऐसी कई गाथाएं लिखी है। पदार्थ आगम के माध्यम से सिद्ध है, आगम सिद्धा अत्था। क्या?
बोलिए बोलिए जरा बोलिए। अच्छे, ये सब कुन-कुन स्वामी की देन है। कुन-कुन स्वामी कहते हैं आगम के माध्यम से जानी हुई चीज ज्ञान है उसका। आगम से जानना भी सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। आगम सिद्धा अत्था, आगम चक्षु साहू, आगम से जाना हुआ जानना ही है। इंद्र नीलमणि जाना आपने, जाना या नहीं जाना? आंखों से जानना ही जानना नहीं है। वहां पर इंद्र नीलमणि का एक सुंदर उदाहरण दिया। मान के चलिए 30 लीटर दूध रखा है, सर्वज्ञता की सिद्धि का उदाहरण दे रहा हूं। उसमें मनी डाल दिया और पूरा सब 30 लीटर दूध पूरा नीला। कैसा? पूरा नीला। पंक्ति को पूरा करो। पूरा नीला दिख रहा है। दैट इज नॉट, दैट सीम्स टू बी ब्लू। अंदर जाओ और फिर निकालो मार्बल। कुन-कुन स्वामी का उदाहरण। फिर व्हाइट, फिर डालिए वो अपनी ब्लू। तो कहते हैं वो प्रविष्ट है कि अप्रविष्ट है? प्रश्न पूछा। उसी प्रकार भगवान के ज्ञान में एक एक गे कीलित है, डूबा है, प्रविष्ट है, और प्रविष्ट होते हुए भी कुछ भी नहीं आया है। भगवान से कुछ भी रीता नहीं है। सर्वज्ञता की सिद्धि एक कंट्रीब्यूशन, जिससे इंस्पायर होकर बात को पूरी करिए। एक पर्सनालिटी ने इंस्पायर होकर बहुत जबरदस्त काम किया इस फील्ड में। बोलिए, नेम द पर्सनालिटी। सर्वज्ञता की सिद्धि। लेट्स सी व्हाट इज दिस सर्वज्ञता की सिद्धि। बोलिए। समंत भद्र स्वामी देवागम स्तोत्र। सर्वज्ञता की पूरी सिद्धि की उन्होंने। वह बीज आज जितने गीत फॉलोअर्स के गाए जा रहे हैं, कुन-कुन स्वामी सब जगह बीजारोपण करके गए थे। अभी खाद पानी देकर उन्होंने उगा दिया। कितना बड़ा काम। सर्वज्ञता की सिद्धि पॉइंट 1। पॉइंट 2, कुन-कुन स्वामी ने, अभी अनुशासन प्रशासन की तो बात हुई ही थी। थोड़ी देर के लिए आप मान के चलिए जो मैं कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए मूल आचार्य कुन-कुन स्वामी ही का है। अरे इन निराधार बातों में कुछ नहीं रखा है। वट्टकेर स्वामी का है। तुम क्या जानते हो मेरे भाई? निराधार तुम तो किसी की कही हुई कह रहे हैं। मूलाचार्य किसका है? कोई बोलिए। वट्टकेर स्वामी का है, ऐसा एक मत है। लेकिन उस मत का हेतु केवल इतना है कि वसुनंदी आचार्य, उसके टीकाकार ने नोट लगाए एक जगह, ये वट्टकेर आचार्य का है। जबकि एएन उपाध्याय, मुख्तार जी आखिर तक इस बात का दावा करते रहे कि दिस कृति बिलोंग्स टू कुन-कुन स्वामी एंड दैट वट्टकेर इज प्रवर्तक, दैट इज एन एडजेक्टिव टू कुन-कुन स्वामी, दैट इज नॉट अलग पर्सनालिटी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? थोड़ी देर के लिए आप मान के चलिए कि मूल आचार्य उनकी कृति है, तो कुन-कुन के स्वामी के कंट्रीब्यूशन में ही हैज बैग्ड अ वेरी नाइस थिंग टुडे। क्या? जितना भी मुनि का पक्ष 28 मूल गुण आदि की जितनी भी निरूपणा है, वो भी पूरी इन्होंने ही लिखी है। और काफी आधार ऐसे है, मूलाचार के अंतिम पुष्पिका में साफ ऐसा मिलता है लिखा हुआ, कुन-कुन स्वामी की कृति है। एनीवे, भगवान ही जानते हैं वो किसकी है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करके चलिए तो आपको कंट्रीब्यूशन समझ में आएगा कुन-कुन स्वामी का। थोड़ी देर के लिए ऐसा भी मानकर चलिए आप कि रेयन सार है ना, रेयन सार, वो कुन-कुन स्वामी की कृति है। मानकर चलिए, क्योंकि इसमें भी 10-20 विद्वानों ने एक मत से यह कहा है रेयन सार बिलोंग्स टू कुन-कुन स्वामी। हालांकि अभी डिस्प्यूट है इसमें, इतिहास की बातें होती है, कौन कह सकता है। ये तो अनुमान के स्तर पर 10 ये कहते हैं 10 वो कहते, चलता रहता है। लेकिन यदि रेयन सार वास्तव में कुन-कुन स्वामी की कृति आकी जाए, मतलब कुन-कुन स्वामी ने अनगार भी लिखा, कैसा होता है उसका चरित्र, और साथ साथ श्रावकाचार्य भी उन्होंने लिखा, जिसमें खास तौर पर चारित्र पाहुड़ में श्रावकाचार्य पर पूरा फोकस उन्होंने किया ही है। 12 व्रतों की 11 प्रतिमाओं की भी चर्चा उन्होंने जाते जाते की है। क्या आई उनके कंट्रीब्यूशन में? एक तो सर्वज्ञ सिद्धि, सेकंड आचार ग्रंथ, चरणान्योग के ग्रंथ, और फिर चरणान्योग सूचक चूलिका तो है ही। कितने जन समझ रहे हैं?
प्रवचन सार का 3रे अध्याय में सब मुनि का ही वर्णन आया है, जिसमें 28 मूल गुण का भी निरूपण है और बहुत सारी प्रमेय बहुल बात है। दीक्षा कैसे लेता है। आप कल भजन गा रहे थे, मंगलारती भाई कल बहुत अच्छा गाते हैं ये बच्चे सब, तो उसमें वो श्रामण्य को अंगीकार करने की बात आ रही थी, भजन में आ रही थी क्या कल। तो वो श्रामण्य को अंगीकार करने के बाद कुन स्वामी ने अपील किया है, 201 नंबर के गाथा प्रवचन सार आपको रेफर करना चाहिए, 201 202 की। तो वहाँ पर पूरा श्रामण्य को ही उन्होंने दिखाया है, मुनि धर्म कैसा होता है वो दिखाया। चरणान योग की बात हुई। 3rd, कुन स्वामी का और क्या प्रदेय है। कुन स्वामी का माना जाए ग्रहित मिथ्यात्व पर भी बहुत फोकस किया है उन्होंने। ग्रहित मिथ्यात्व पर कैसे फोकस किया उन्होंने, जैसे अभी अभी मैंने एक बात कही, जो शिथिल मुनि है पासत्थो विहोनियठो, जो मुनिगण महिलाओं को पास में करके दीक्षा देने के नाम पर नजदीकी साधे है, क्या कहा, जो विश्वास संपादन करना चाहता है महिलाओं में अपना, वो आचार्य नहीं है, वो तो भ्रष्ट है। भ्रष्ट शब्द तो बहुत जगह प्रयोग किया उन्होंने, और कहा पार्श्वस्थ शब्द का प्रयोग उनका बहुत फेमस हो गया। कौन सा शब्द, पार्श्वस्थ, मतलब ऐसा होता है बार बार भ्रष्ट कहने को हेजिटेशन होता है, तो पार्श्वस्थ मतलब आउट ऑफ ट्रैक, बगल वाले का, मूल का नहीं। तो जो महिलाओं को दीक्षा देता है, आर्य का दीक्षा, उनकी भी अच्छी खबर ली है। मैं क्यों कह रहा हूं, किस प्रसंग में कहा ये, गृहित में। और ऐसों को जो पूछता है, शिथिलाचार पर खंडन कर रहे हैं, शिथिलाचार का खंडन हो रहा है, अनुशासन में भी देखा, और चरणान्योग का भी पक्ष हुआ। और ये कौन सा पक्ष चल रहा है अभी, गृहित मिथ्यात्व का भी। और अभी अभी बात आ रही थी, दर्शन पौड़ में भी कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि होकर भी कुगुरुओं को भजते पूछते हैं, वे पाप की महाअनुमोदना करते हैं। अब समझ रहे हैं क्या फर्क पड़ता है 2 रोटी देने में, क्या फर्क पड़ता है। वे लोग पूरे जैन शासन को भ्रष्ट करने वालों का पेट भरकर वो दीमक को खिला पिला कर पुष्ट कर रहे हैं, जिससे मूल लकड़ी ही बेकार हो रही है। तो वहां पर भी उन्होंने गृहित मिथ्यात्व को खूब खंडन देखने में आता है। शायद इसी से इंस्पायर होकर टोडरमल जी ने गृहित मिथ्यात्व का साफ साफ वर्णन करना जरूरी समझा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, गृहित मिथ्यात्व शब्द, गृहित और अग्रहित ये शब्द टोडरमल जी ने लॉन्च किया है। वैसे आशाधर जी ने थोड़ा बीज डाला था अभिग्रहित कहकर, लेकिन टोडरमल जी ने गृहित अग्रहित मिथ्यात्व कहकर साफ साफ संधि कर ली, जिसको लेकर दौलत राम जी ने खूब फोकस में लाया, उसको 6 ढाला में लेकर, और फिर जन जन का विषय बना। बीज मूल कुन स्वामी के साहित्य में मिलता है। और कुन स्वामी को किस रूप से याद किया जाए, देखो आपको बहुआयामी व्यक्तित्व ख्याल में आएगा, आपको लगेगा कुछ भी तो रीता नहीं है। भक्ति का जितना भी प्रचलन है, क्या कहा, भक्ति का सबसे पहली भक्ति किसने लिखी जानते हैं आप, नाम जानते हैं, दश भक्ति, प्राकृत की लिखी हुई दश भक्ति कुन स्वामी की देन है। भक्ति साहित्य भी ओरिजिनेट कुन स्वामी ने ही किया। प्रसंग पाकर प्रवचन सार का मंगलाचरण में और नियम सार के बीच बीच में भी भक्ति के सुंदर प्रकरण आए हैं, वहां से आपको देखना चाहिए। कंट्रीब्यूशन में क्या ऐड हुआ, और फिर तो बाढ़ आ गई। भक्तामृत स्तोत्र क्या, विशापहर क्या, कल्याण मंदिर क्या, कौन से स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, ये सब भक्ति, ये जो स्तुति विद्या आदि समंत भद्र स्वामी ने जितना साहित्य लिखा है भक्तिवाचक, वो तो सब आने लग गया फ्लो। पूज्यपाद स्वामी ने भी आगे काफी भक्तियां लिखी है, 10 भक्ति। मूल बीज कुन स्वामी का था। और थोड़ा आगे बढ़ते, कर्णन योग का कंट्रीब्यूशन आपको अलग सा मेंशन करना चाहिए परिक्रम के रूप में।
काफ़ी कर्णानियोग समय सार आदि की भी गाथाओं में काफ़ी देखने को मिलता है, प्रवचन सार आदि की गाथाओं में। आगे आगे कुन स्वामी के कंट्रीब्यूशन में 12 भावना का भी कंट्रीब्यूशन है। आपको लगेगा कुछ भी तो नहीं रहा। बोलिए ग्रंथ का नाम, बोलिए ग्रंथ का नाम, 12 अनुरेखा, 12 अनुप्रेक्षा, जिसमें अध्रुव भावना, अशरण भावना आदि 12 भावनाओं के नाम दिए हैं उन्होंने। और 12 भावनाओं का भी बीजारोपण कुन स्वामी के ही कंट्रीब्यूशन का पार्ट है। आगे द्रव्य गुण पर की पूरी सिद्धि, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, पंचास्तिकाय संग्रह, ये पूरा कंट्रीब्यूशन, जिसको लेकर फिर द्रव्य की सद्द्रव्य लक्षणम, गुण पर्यव द्रव्यम आदि जितने भी सूत्र है सब कुन स्वामी की मूल गाथा को लेकर है, वैसे के वैसे उठाए हैं वे सूत्र। थोड़ा सा यहाँ तक कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सूत्र भी कुन स्वामी की शायद 413वीं गाथा समय सार की देखना चाहिए। दंसन नाण चरिताणी मोक्ष मग्गम जिना बेनती, हो वैसे उठाए। प्रसिद्धि बाद वालों को मिली है, लेकिन बीज पूरे इनमें आप देख सकेंगे। कुन स्वामी का विशेष योगदान यदि आका जाए, मुनि स्वरूप में और थोड़ा सा एडिशनली ये समझना है। मुनि स्वरूप में उन्होंने उभर कर बोध पाहुड़ आदि ग्रंथ में, बोध पाहुड़ के खंड में उन्होंने साफ साफ लिखा, मुनि एकांतवासी होते हैं, गिरी कंदरा में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, ऐसे साफ स्वयं ही एक गाथा लिखी है। आचार पक्ष कहाँ तक बताए, शायद सूत्र पाहुड़ देखना चाहिए आपको। ऐसा लिखा, बहुत जनों की शंकाएं होती है, ट्रायल के रूप में कैन वी ट्राई, दीक्षा लेने के पहले कैन वी ट्राई, केश लोच, कोई कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। केश लोच जानते हैं? केश लोच घास फूस जैसे उधड़ देते हैं, इतनी विरक्ति आ गई है उनको, केश लोच करते हैं मुनिराज। आज भी समाज में इस बात को लेकर बहुत विचारधाराएं चलती है कि क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, दीक्षा के पहले ट्राई करना चाहिए क्या? अंजुलि पुट में भोजन करने का ट्राई करना चाहिए क्या? आपको क्या लग रहा है वैसे? नहीं करना चाहिए। क्या लिखा जानते कुन स्वामी ने? खेड़े विन कायबम, खेल मात्र में भी, कुतूहल मात्र में भी गृहस्थ को कर पात्र में आहार, केशलोच ये नहीं करना चाहिए। साहब फिर वहां पर जाने के बाद यदि नहीं जमा तो शंका आजकल की क्या होती है, वहां जाकर नहीं जमा तो। और इसीलिए दीक्षा के लिए एक अनिवार्य शर्त तो होती है, कौन सी? आप कपड़े उतारो ना उतारो चलेगा। मतलब कपड़े उतारो ना उतारो मतलब आगर पे दिगंबर भी हो सकता है, तो कपड़े उतारेगा कैसे? वो पहने ही नहीं जिसने। एक्सेप्शनल केस सबके लिए है, लेकिन केस लोच के लिए कोई एक्सेप्शनल केस नहीं। वो दैट इज एन एसिड टेस्ट, दैट इज द ओनली टेस्ट कि वेर यू आर स्टैंडिंग। आचार्य के सामने केस लोच तो अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। और आंखों में से आंसू आया, और ट्रेनिंग नहीं, पहले उसका अभ्यास नहीं किया था उसने। आंखों में से आंसू आया, अनईजी फीलिंग, मूव, अनफिट, डिस्क्वालिफाइड। सर प्लीज लेट आई ट्राई वंस मोर, लेट्स सी अगेन, मूव नाउ। फिर कभी, क्योंकि जिसकी विरक्ति इतनी हुई है वो अनायास हो जाएगा। बहुत सारी विचारनीय कुन स्वामी की बातें, कितना आपको कहा जाए, पीछे का भी जो आज चालू हुआ है प्रावधान क्षुल्लक में, जो केशलोच का प्रावधान चालू हुआ है क्षुल्लकों के, जो कर पात्र आहार चालू हुआ है क्षुल्लकों के, कुन स्वामी की को इसकी मंजूरी नहीं है। काल सापेक्ष इसका चेंज होता रहा, विद्वानों ने उसको एडॉप्ट कर लिया और आज बहुत बड़ी चीज नहीं मानी जाती। लेकिन कुन स्वामी का क्या मंतव्य है वो समझना चाहिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे?
थोड़ा अवसर लगे तो आपको देखना चाहिए, आपको बहुत अटपटी बातें लगेगी आपको। भाइयों, आप दिगंबर कुल में जन्मे हैं, आप दिगंबरत्व को पूरा पियो, चूस कर पियो, पूरा निचोड़ ले लो। इतना लिखा है, आपको पूछो मैं शुल्लक कैसे आहार करते हैं, तो आपको लगता है यार कैसे करते हैं, जाते हैं कर लेते हैं यार। अब जानते हैं क्या लिखा है कुन कुन स्वामी ने? ऐसा लिखा है कि शुल्लक जाता है बाहर और बोलता है अभयदान। ही आस्क्स मूल शब्द मौनेन व भाषा समिदे, भाषा का प्रयोग करता है अथवा मौन, कुछ भी हो सकता है। तो हमको अटपटा नहीं लगना चाहिए। कोई शुल्लक यदि मांगे तो मुंह से, हमको भारी अटपटा लगता है। और आज शुल्लक की परंपरा में शुल्लक कितने जन ने देखे हैं लाइव में? आहार करते जाते समय कितने जन ने देखे हैं? आपने देखे हैं? बंगाल में भी है सब ऐसे लोग? अच्छा, मुझे लगा तुम्हारे जैसे ही है। तो मुझे ये बताओ, आहार करने जाते समय क्या क्या देखा आपने उनके हाथ में? पीछे रखते हैं एक कमंडल, और एक समझ लो बात को, इस पर बकायदा नोट करना चाहिए आपको, सब मेरे सामने नहीं, अलग सा आपको काफी अध्ययन करना चाहिए इसका। और कुन कुन स्वामी की आज्ञा है, पात्र लेकर, पात्र के बिना शुल्लक कहीं भी नहीं जाएगा। और शुल्लक और ऐलक काफी चर्चा हुई। एक शुल्लक और ऐलक ऐसे दो फैकल्टीज पहले थी नहीं, कुन कुन स्वामी के दिमाग में ये नहीं था, एक ही था 11वें प्रतिमा वाला, एंड दैट वाज टर्म्ड एज शुल्लक। व्हाट इज शुल्लक? शुल्लक की छोटा, किससे छोटा? उनसे, मुनि से छोटा, दैट वाज शुल्लक। फिर आगे चलते चलते ऐलक भी एक पद आ गया, इंटरमीडिएट, उसको स्वीकार किया गया। लेकिन कुन कुन स्वामी का मंतव्य की मैं बात कर रहा हूं। अभी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, हमारे पास 5-6 मिनट बचे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, कुन कुन स्वामी का यदि योगदान माना जाए खरे अर्थ में, मूल मोक्ष मार्ग तो अध्यात्म में ही है। क्या कहा? और सब जगह शुद्धात्मा की धुन, शुद्ध ब्रह्म की धुन, जो आज सुबह भी चर्चा चल रही थी, अहम एक को खुलु शुद्ध, जितनी भी मैंने मंगलाचरण में गाथाएं गाई वे सब शुद्धात्मा के सूचक ही थी। अरसमरुवम गंधम, अहम एक को खुलु शुद्धो, नवी होती पमत्तो न पमत्तो, ये जितना भी चाल है ये पूरा एक शुद्ध आत्मा के गीत गाने वाला एक प्योर अध्यात्म, ये कंट्रीब्यूशन कुन कुन स्वामी को ही जाता है। और कुन कुन स्वामी ने इस बहाने सम्यक दर्शन की जो प्रतिष्ठा आम जनों में लाने का प्रयास किया है, शायद वे ये काम नहीं करते तो ये कहने में मुझे कुछ भी हर्जा नहीं लगता कि पंचम काल में तो सम्यक तो बहुत भारी हो जाता भरत क्षेत्र वालों, यहाँ के लोगों को। और सम्यक्त की प्रतिष्ठा जगह जगह। 5वीं गाथा क्या है समय सार की? मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, शुद्ध आत्मा दिखाऊंगा। 6वीं गाथा में जिसे क्या एक भाव कहा, 7वीं गाथा में जिसे गुण भेद से भिन्न कहा, और 13वीं गाथा में 9 तत्वों में छिपी हुई इस आत्म ज्योति को देखने का नाम सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। यह सम्यक दर्शन एकदम नींव की बात उन्होंने कही और जगह जगह इतनी धुन की है उन्होंने। और उसको लेकर क्या करते वे, आखिर क्या करते, उनको कहना पड़ा वद नियमानि धरंता, करोड़ों करोड़ों वर्ष भी यदि तुम तपोगे सम्यक्त्व से रहित होते हुए, तो जैसे ये सब जंगल में पेड़ है वैसे भी ये खड़ा है एक, बुरा नहीं मानना। आचार्यों की मूल गाथा क्या कहा? जैसे ये सब पेड़ है वैसे ही है ये। और आगे आगे ये लिखा अष्टपौड़ वगैरह में तो नग्न तो सभी होते हैं। नारे तिरय सयल संघाया, क्या लिखा? दव्वेण सयल नग्गा,
द्रव्य से तो सभी नग्न होते हैं, तिर्यंश भी नग्न होते हैं, नारकी भी नग्न होते हैं, प्रसंग पड़े तो मनुष्य भी नग्न होते हैं। तो नग्नता तुमने की तो उसमें क्या निहाल किया? भाव नग्नता करे तो हम जाने कोई बात है। और जगह जगह ऐसे व्रतों को, ऐसे तपों को भारभूत कहकर, बाल व्रत, बाल तप कहकर आचार्यों ने बहुत खेद व्यक्त किया है कि क्रियाकांड को गले लगाया है प्रवचन सार। और टीकाकार तो बहुत कहते हैं, लेकिन आज कुन कुन स्वामी का ही कहना है, तप के भार से मरना हो तो मरो, हम क्या करें। लेकिन सम्यक तो विहीन होकर संपूर्ण आगम के भी ज्ञाता होंगे, 11 नवपुरों के भी पार्टी होंगे, तब भी दैट विल बी इन वेन, यूजलेस माय डियर। तो कुन स्वामी ने सबसे पहले मतलब एक प्रकार से चरणान्योग को खड़ा किया और शिथिल आचरण पर कुठाराघात तो किया, और साथ में जाते जाते जिनका आचरण अच्छा था, जाते जाते उसको भी एक नसीहत तो दे ही दी कि उसका जीवन भी वैसा ही पानी में जा रहा है जैसे शिथिलाचार्य का यतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा। और इसीलिए जो लोग डरते हैं अध्यात्म के नाम पर, टोडरमल जी तो उनको कहते हैं कोई गधा मिश्री खाने से मर जाए, बात को पूरी करिए, सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ते, कोई इक्के दुक्का भटका होगा कोई, इसको देखकर अध्यात्म के उपदेश का लोप नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूल मोक्ष मार्ग अध्यात्म में ही है। इसलिए रात दिन अध्यात्म में ही झूमना चाहिए। एक छोटी घटना देकर मैं 2 मिनट में विराम लूंगा। वैसे घटना जयचंद जी की है, कुन स्वामी का प्रकरण नहीं है। जयचंद जी को आप जानते, एक चिट्ठी लिखी वृंदावन दास जी ने। दर्शिल क्या लिखा चिट्ठी में वृंदावन दास जी ने? चिट्ठी में लिखा जयचंद जी को कि साहब, आपके गुरुजी इज नो मोर, जो भी हुआ उनका वो बहुत बुरा हुआ, इट्स ओके बट इट्स ओके, बट व्हाट अबाउट, बोलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो अधूरा पड़ा है उसका क्या होगा अभी, उसको आप पूरा करिए। एक बात, एक मैसेज भेजा। दूसरा मैसेज ये भेजा, मुझे आपसे न्याय पढ़ना है। सुना है कि अच्छों ने आपसे लोहा माना है। जयचंद जी ऐसी हस्ती थी जो न्याय में एकदम पारंगत थी, तो मुझे आपसे न्याय पढ़ना है। तीसरी बात लिख भेजी थी, बोलिए अब क्या कैसी पूजने होती है उसको हमको बताना। तो पलटकर जो चिट्ठी लिखी समझिए उन्होंने, जयचंद जी ने, उन्होंने कहा देखो भैया, पूजने जो शुद्ध सात्विक होती है अच्छे द्रव्यों से, ये हमारी पद्धति है। एक सेकंड, यू टॉक्ड अबाउट कंप्लीशन ऑफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी माई डियर, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम नो वेयर, मेरी कोई औकात नहीं है टोडरमल जी के सामने, हमारी यति बुद्धि ना है। और तीसरी बात क्या कह रहे थे तुम? सब न्याय पढ़ना है, न्याय पढ़ना है तुम्हें, तुम कहाँ रहते हो? बनारस। तुम एक काम करना, वही का कोई एक ब्राह्मण पकड़ लेना, उसी से पढ़ लेना। आई हैव नो टाइम टू स्पेयर नाउ। यदि आपको अध्यात्म पढ़ना हो तो मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि ये मेरी चलती बिरिया है, ये मेरा लास्ट फेज है लाइफ का। और आप जानते हैं विसंवाद, ये परमत खंडन स्वमत मंडन की सभी चर्चाएं समाधि के काल में मुनियों को विसंवादिनी कही गई है। कितना भी मंडन खंडन किया हो, गेट रिटायर्ड नाउ। सो जैनिज्म इज ऑन फायर, इट्स इन डेंजर, हाई पेरिल, व्हाट टू डू? सेव योरसेल्फ माय डियर, यू आर ऑन फायर, काउंटडाउन हैज बीन स्टार्टेड नाउ। तुम्हारा देखो न्याय। मैं क्यों कह रहा हूं, इतना रिपीटेशन क्यों कराया? अध्यात्म जो रात दिन जो हमारी नस नस में भिन्ना चाहिए, शुद्धात्मा के गीत जिसके बलबूते पर वो एक ग्वाला जिसने एक पीस ऑफ एडवाइस सबलाइम्ड हिम, कौन सा? कि एक मुनिराज ने उपदेश दिया तो शुद्ध है, अनादि निधन है, और उसी दिन ग्वाले को एक सांप ने काटा। आप जानते हैं ना ये बात? और वही ग्वाला बनकर एक कुनकुन बन गए थे, जो कि 11
कुल 11 साल की उम्र में, बोलिए, इन्होंने मुनि दीक्षा ली थी और 44वें साल में इन्होंने आचार्यत्व संभाला था। लगभग 50-55 साल का इन्होंने सफल आचार्यत्व संभाला था। इनके ऊपर 2 काम थे, नया नया प्रमेय सामने लाना सबके। शायद मैंने काफ़ी कुछ मिस भी किया होगा, लेकिन अभी टाइम अप हो गए हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क था और एक दूसरा नए नए प्रमेय सामने लाना। जाते जाते फिर एक 87 में, कब, ये एज अ पार्ट ऑफ नॉलेज टू यू ऑल, 87 में, जुलाई 87 में 2000 वर्ष की पूर्णता को बहुत अच्छे से देशव्यापी, विश्वव्यापी कहिए, मनाया गया था। 87 में कितने साल हो गए थे कुन-कुन स्वामी के जन्म को? 2000 ईयर्स कंप्लीशन हो गए थे। खूब जुलूस, खूब जगह जगह पर बैनर्स, खूब जगह जगह पर उनकी प्रतिष्ठाएं, जगह जगह पर उनके ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना, ये ट्रेंड चालू हो गया था हर प्रकार से। निहाल करना है अपने जीवन को तो पंच परमागमों को हमें कंठ में बसाना चाहिए। यदि दाव लगे 5 परमागमों को इतना अंदर पहुंचाइए, इतना अंदर पहुंचाइए कि आपको पुस्तकें बहुत दूर दिखने लग जाए। ये कंठ की विद्या, अंठ के दाम, समय पड़ने पर आवे काम। एक विद्वान ऐसे है आज जिनको 5 परमागम की कितने हजारों लगभग गाता है, बनेगी ये तो सब मुँह ज़बानी याद है। और मुँह ज़बानी याद की ही बात नहीं है, वो होगा तो नज़दीक ही स्टॉप होगा तो हम तुरंत वहाँ से निकल कर अपना अपना आनंद ले सकेंगे। ये चलती फिरती अपनी विद्या है। ये कुंद कुंद आदि महर्षियों को, कुंद कुंद के बहाने कुंद कुंद आदि महर्षियों को जिनका हमारे ऊपर अनंत उपकार हुआ है, उनके लिए अर्घ उतारण के रूप में हम अपना जीवन आहूत करें एकत्व विभक्त स्वयं को देखने में। ओम।